हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों अभी जो है ना हम लोग जैक 12th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, तो देखते हैं और क्वेश्चन कुछ लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का जो पिछले साल पूछा गया है। जैसे बच्चों आपका 2014 में डेफिनेट इंटीग्रल से जो क्वेश्चन आया था, बोला गया है कि इवेलुएट 0 to 1 लिमिट है 3x स्क्वायर, फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो बहुत ही आसान, लेकिन इसमें बोला क्या गया है जानते हो, h या लिमिट ऑफ या सम। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका तो इंटीग्रल निकालना है लेकिन लिमिट वाले मेथड से। ठीक है, तो जब आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले जैसे डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें कि लिमिट a से b है fx dx, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि y इक्वल टू fx का जो कर्व होगा उसके अंडर जो एरिया है x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। तो आप लोगों ने ये इस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, जैसे ग्राफ से थोड़ा बता दूं कि मान लीजिए ये ग्राफ है y इक्वल टू fx फंक्शन का, और x इक्वल टू ये वाला लाइन है यहाँ, और x इक्वल टू b है। तो अगर हम इस फंक्शन fx को, अगर हम फंक्शन fx को a से b तक इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें ऑब्टेंड होता है ना, वो ये वाला एरिया ऑब्टेंड होता है, ये वाला एरिया मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो निकालना है इसका इंटीग्रल, वो यूज करना है लिमिट ऑफ या सम। तो क्या होगा कि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़े होंगे कि लिमिट इंटीग्रल का a से b है fx dx है। तो इसको जो ये इंटीग्रल है इसको हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 तक f a प्लस आर एच, वेयर n इंटू एच बराबर जो होता है वो b माइनस ए के इक्वल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर h टेंस टू लिख रहे हो तो h टेंस करेगा 0 को, और n टेंस टू लिख रहे हो तो n टेंस करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, इंटू एच सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 f a प्लस आर एच। तो इसका जो हम लोग इंटीग्रल निकालने वाले हैं, इसका जो इंटीग्रल निकालने वाले हैं वो इंटीग्रल हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करें, सॉल्व कैसे होगा, लीजिए सॉल्यूशन। i इक्वल टू हमने मान लिया 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो मैं यहाँ पर ना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक फार्मूला लिख दिया कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन करना है यूजिंग लिमिट ऑफ या सम का, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 1 है, तो n इंटू एच जो आएगा b माइनस ये होता है, तो n इंटू एच क्या आएगा, b माइनस a मतलब 1 माइनस 0, ये आपका 1 आ गया, राइट।
और बच्चों जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, वो फंक्शन है आपका 3x² + 1, है ना जी। फंक्शन क्या है 3x² + 1, ठीक। तो जो फॉर्मूला है उसमें देखो आपको ज़रूरत है fa + RH का, तो इस x के जगह पर हम a + RH लिखते हैं तो fa + RH मिलेगा। तो राइट साइड में भी लिखेंगे x के जगह पर a + RH, और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर और +1। जैसा कि हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि a का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये RH बन जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये RH बन जाएगा। तो FRH = 3RH का होल स्क्वायर +1 सिंस a = 0। तो FRH बराबर आएगा 3R² H² और +1। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। नाउ I = इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 to 1 3x² + 1 dx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r = 0 to n-1 FRH। तो आगे क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r = 0 से n-1 FRH क्या होगा 3R² H² +1, ठीक है। इधर मैं साफ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखो एकदम आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो I = क्या होगा, सोचो, देखना आप सोचना कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। h टेंड्स टू 0 h, बॉक्स ओपन कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो अगर ये लिमिट सिग्मा है ना और यहाँ r है, इसका मतलब वेरिएबल r है, तो ये 3 और h जो है ना कांस्टेंट है, तो ये 3 और h² को बाहर कर लिए सिग्मा से, और अब लिखेंगे सिग्मा ऑफ r = 0 to n-1, और यहाँ बच जाएगा केवल r² प्लस सिग्मा ऑफ, प्लस था बीच में तो प्लस दिया, और सिग्मा ऑफ 1 r = 0 to n-1, राइट। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब बच्चों देखो 3h², और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपका r² का n × n-1 × 2n-1 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस r = 0 to n-1 का 1 का वैल्यू होगा n-1। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ से इसको कैसे लिखा आपने सर, तो ये आप लोग 11th क्लास के सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ा है कि सिग्मा ऑफ r = 0 to n-1, अगर यहाँ 1 है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट n-1 लिखोगे, इसको याद कर लो आप लोग। r = 0 to n-1 अगर r है तो n × n-1/2 आएगा, और सिग्मा ऑफ r = 0 to n-1 r² है, तो इसका वैल्यू होगा बच्चों n × n-1 × 2n-1/6, और अगर r = 0 से n-1 लिमिट है, यहाँ पर बच्चों r³ है तो n × n-1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ लर्न कर लेना है, ठीक है, ताकि आप कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि हम ये सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा, लेंथी सॉल्यूशन होगा, और पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट
way to solve this question. Okay, or for this you have to learn this formula. Okay, right. Now limit h tends to 0 h 3h स्क्वायर. अब एक काम करो बच्चों, अच्छा ये काट देते हैं, 3 2 6 होता है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h स्क्वायर बाई 2, राइट. अब बच्चों क्या करो, n इंटू एच बराबर 1 है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 बाई एच. मतलब ये सभी को ना h के फॉर्म में बदल दो, जितना भी n है सभी को h के फॉर्म में बदलो. क्यों, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो n के प्लेस पे 1 बाई एच लिख सकते हैं. तो n के जगह 1 बाई एच इंटू 1 बाई एच माइनस 1 इंटू 2 इंटू एन, तो 2 बाई एच माइनस 1, फिर प्लस n के जगह पर 1 बाई एच माइनस 1, राइट. आगे सॉल्व करो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 h. अब देखो बच्चों एक h इससे कटा तो h बाई 2 रहा. अब यहाँ एलसीएम लोगे h तो क्या होगा, 1 माइनस एच बटे एच. यहाँ एलसीएम h आएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 माइनस एच बटे एच, प्लस यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एच बटे एच, ये रहा. अब डियर स्टूडेंट देखो ये h से h कट रहा है, और आप चाहो तो अंदर एलसीएम ले सकते हो h. देखो h एलसीएम ले लिया तो यहाँ 2 इंटू एच एलसीएम आ गया, तो 2h एलसीएम आया, 2 इंटू एच, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस एच इंटू 2 माइनस एच, प्लस अब यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो 2 इंटू 1 माइनस एच. अब बच्चों देखो इस h से ये h कट गया. अब दिस इम्प्लाई दैट i इक्वल टू, i मतलब इसका इंटीग्रल, ये i मान चुके हैं. अब लिमिट रख दो, h के जगह 0 रखो, तो बच्चों 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0, h के जगह 0 रख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 2. ऊपर सॉल्व करो बच्चों, 2 इंटू 1 2 आया, और प्लस 2 प्लस 2 4 बाई 2, यानी 4 बाई 2 कितना आ गया 2. तो इसका आंसर आ गया बच्चों 2. देखो अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे तब भी आंसर 2 ही आता, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट ऑफ या सम का यूज करके बनाओ. तो जब अब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल एनसीईआरटी का सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल जहाँ से एनसीईआरटी में स्टार्ट है बच्चों, तो सबसे जो पहला एक्सरसाइज है ना डेफिनेट इंटीग्रल का, उसमें बहुत आसान डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन दिए हैं, बट आपको करना है यूजिंग लिमिट ऑफ या सम. ठीक है, तो आप देख लो कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या है. ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का जो पूछा गया है पिछले सालों में. चलो देखते हैं क्या है. देखो बच्चों 2006 में क्वेश्चन आया था, उसको देखो आप. लिमिट 0 से 1 है और क्वेश्चन दिया था x इंटू साइन इनवर्स x dx का. 2006 में ये क्वेश्चन है. कैसे करेंगे इसको, बाय पार्ट लगाएंगे. बाय पार्ट लगाएंगे तो बच्चों ये जो है आइलेट का यूज़ करते हैं, इसमें आइलेट का यूज़ करते हैं ना. बाय पार्ट का मतलब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड मानते हैं. और फर्स्ट और सेकंड किसके बेसिस पे मानते हैं, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग. आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया और ये अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड हो गया. देखो ये बाद में आ रहा है, इस चीज़ को तो हम लोग जानते हैं. तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कॉमन होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से 1 है तो 0 से 1 रख दिया. ठीक है, फिर माइनस लिखते हैं लिमिट 0 से 1 इंटीग्रेशन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और इंटीग्रल किसका, सेकेंड फंक्शन का x का इंटीग्रल.
और फिर पूरा जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। जो बच्चे फॉर्मूला जो नहीं जानते, पिछले लेक्चर में इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, u इंटू वी डी एक्स का, ये रहा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1, ठीक, माइनस 0 to 1 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये dx हुआ, राइट। ध्यानपूर्वक से देखते जाओ। अब अपर लिमिट पुट करोगे, x के जगह 1 पुट करोगे तो बच्चों ये 1/2 साइन इनवर्स 1 आएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह तो ये 0 कर देगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये 1/2 कॉमन ले लिया हमने, 1/2 कॉमन, 0 से 1, और ये बच गया एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाया जा सकता है? ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना लो बच्चों। तो i इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है जानते हो ना, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये लिख दिया π/2। देखो बच्चों, यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 0 से 1 ये माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। सोचो ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, +1 ऐड कर दे रहा हूँ, और 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, और बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट करते हैं बच्चों। देखो i इक्वल टू ये π/4 हुआ एकदम प्यार से, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1/2 इसके साथ भी गुना है ये वाला, तो 0 से 1 लिमिट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हुआ, ठीक है। तो बच्चों बताओ, i इक्वल टू क्या हुआ, π/4 हुआ, प्लस 1/2 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो प्यार से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सर, ये बटे रूट ये क्या लिखते हैं, √, ये लिखते हैं, ठीक है। और इधर -1/2 इसका इंटीग्रल जो होगा इस चीज़ का वो साइन इनवर्स x होगा, तो साइन इनवर्स x लिमिट 0 to 1। तो बच्चों देखो i इक्वल टू π/4 प्लस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 यही वाला चीज, फिर प्लस, फिर क्या होता है बच्चों, प्लस a²/2, a का वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x, ये होता है 0 to 1 -1/2, अपर लिमिट रखो x के जगह 1, तो साइन इनवर्स 1 होगा माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। चलो देखो i इक्वल टू π/4 हुआ प्लस 1/2। देखो बच्चों, अपर लिमिट जब 1 रखोगे ना तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2 यहाँ साइन इनवर्स 1 बनेगा, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे x यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, ठीक है। -1/2 साइन इनवर्स 1 π/2 हुआ, खत्म, ये साइन 0 0 होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, π/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस प्लस माइनस π/2
4, ये π/4 से π/4 गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, π/8, ये आंसर आया इसका। अंडरस्टूड। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है एक टाइप से, बाय पार्ट में डेफिनेट इंटीग्रल में पूछा गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी प्रकार डिफरेंट। चलो मित्रों, देखो बच्चों 2006 में ही क्वेश्चन दिया था, पूछा गया है -a से प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ ये -x बटे ये प्लस x dx। अब इसको कैसे करोगे, ऐसा तो लग रहा है कि -a से प्लस ये है, -a से प्लस ये है, कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। चलो देखते हैं बच्चों, जब भी लिमिट है ना -a से प्लस ये रहे, चाहे -2 से +2 रहे, मतलब ऊपर और नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्वांटिटी में सेम रहे, बस साइन में डिफरेंट रहे, माइनस और प्लस में रहे, तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि ये जो फंक्शन है कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑड फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो f(x) इक्वल टू क्या लिखें, देखते हैं। f(x) बराबर क्या है फंक्शन, √a - x बटे a + x। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a - x बटे a + x का पावर 1/2। ठीक है, तो अगर x को रिप्लेस करो -x से, तो ये क्या हो जाएगा, a + x बटे a - x का होल पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों तुम इसको इंटरचेंज करोगे, सोचो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो, मतलब ऊपर का नीचे, तो माइनस आ जाएगा, तो सेम आने वाला नहीं है, छोड़ो। ओके बच्चों, देखें इस क्वेश्चन को कैसे करें। -a से प्लस ये लिमिट है, √a - x बटे a + x है। तो आप लोग को बताया गया है कि जब रूट के अंदर a - x बटे a + x रहे, तो हम लोग को क्या पुट करना चाहिए, हम लोग को पुट करना चाहिए x के जगह पर ये cos 2θ। तो dx बराबर क्या होगा, x का डेरिवेटिव dx, ये cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, -sin 2θ, और 2θ का क्या होगा, 2θ का क्या होगा, dθ। तो एकदम देखो प्यार से यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया -2a, 2 इंटू ये -2a sin 2θ इंटू dθ आया, राइट। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज करेगा। देखो लिमिट क्या चेंज करेगा, जब आप x इक्वल टू -a लोगे, सोचो x इक्वल टू -a लोगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करके क्या आएगा, x इक्वल टू -a, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये cos 2θ, तो ये से ये कटा, यानी cos 2θ बराबर कितना हुआ, -1। cos 2θ इक्वल टू कितना हुआ, -1। -1 कहाँ होता है, cos पाई पे होता है, तो cos 2θ बराबर, मतलब 2θ बराबर क्या हो गया, पाई, तो थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, π/2। ठीक, और जब ये लोगे, ये देखो ये मतलब x की जगह ये रखोगे, तो x बराबर ये लोगे तो बराबर ये cos 2θ, तो ये से ये कटा, cos 2θ बराबर क्या आया, 1। तो cos का वैल्यू 1 कब होता है, जब एंगल 0 होता है, मतलब 2θ बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, 0। ठीक है, तो ये लिमिट जो हो गया तुम्हारा, वो लोअर लिमिट जब माइनस ये रखा तो वैल्यू आया π/2, मतलब π/2 से लेकर के जब ये रखा तो थीटा आया 0, π/2 से 0 हुआ। ठीक है, π/2 से 0 हो गया कि नहीं, आराम से देख सकते हो आप। अब देखो यहाँ ये माइनस x के जगह ये cos थीटा, तो ये cos 2θ हुआ बटे a प्लस ये cos 2θ, और देखो बच्चों माइनस dx के जगह -2a sin 2θ और इंटू क्या हो गया dθ। अच्छा जानते हो ये जब लिमिट चेंज कर दें, तो अपर को लोअर बना दें और लोअर को अपर, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस कर देगा। ठीक है, और ये 2 ये है ना आपका, ये कांस्टेंट ये बाहर हो गया,
अब देखो बच्चों, रूट के अंदर देखो, यहाँ से ये और ये कॉमन आएगा, नीचे से ये और ये कॉमन आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इधर हो गया बच्चों, प्यार से बोलो साइन 2 थीटा। क्या ठीक है? आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू 2a 0 टू π/2, मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो एकदम प्यार से 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एकदम प्यार से बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, देखो बच्चों 2 से 2 कटा, I इक्वल टू 2a 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होता है, इसलिए साइन स्क्वायर का जो रूट आएगा ना वो प्लस साइन थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर का रूट प्लस कॉस थीटा आएगा। ओहो, और इधर देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों कॉस से कॉस कटा ना, और ये 2 बाहर कर लो, तो I बराबर कितना हो जाएगा 4a 0 से π/2 हुआ, और साइन इंटू साइन हो गया प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता तो नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा, पावर 1 में करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सीखा है, चलो 4a 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 डी थीटा। देखो बच्चों 2 से 2 ये कटा 4 ना, तो 2 ये हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, माइनस है तो माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है 2 थीटा, और थीटा में 2 से गुना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से π/2 ये लिमिट हुआ। ठीक, अब पहले तुम अपर लिमिट पुट करो, तो 2a इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू थीटा के जगह π/2 और बटे 2, ये अपर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट पुट करोगे ना बच्चों, तो ये 0 थीटा के जगह 0 आ जाएगा, और साइन 0 होगा, तो मतलब उधर 0 ही होगा। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से 2 से 2 काटा ना, तो साइन पाई भी 0 हो गया, मतलब ये भी पार्ट तुम्हारा 0 के बराबर हो गया। तो 2a इंटू π/2 बचा केवल, 2 से 2 काट दो, तो ये तुरंत आंसर दे दिया पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया पाई इंटू ए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो, अगर और भी क्वेश्चन हैं डेफिनेट इंटीग्रल के जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो बच्चों अगर आपको और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।